औंधा गांव में आजाद समाज पार्टी की ओर से वोट जागरूकता का अभियान, वोट जगाने का काम आजाद समाज पार्टी की ओर से माननीय एडवोकेट हमारे नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के आवाज समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करें और 27 विधानसभा चुनाव है। जो भी हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हों उनको जिताने का काम करें। मैं ऐसी उम्मीद। मैं आपके क्षेत्र में आज पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत खुशी है आपके क्षेत्र में। तो जो हमारा ये डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि घर घर जाकर के अपने वोटों की ताकत और अपने जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं 18 साल प्लस हैं, 17.5 साल प्लस है, कोई 19-20 साल वाले भी हैं। मैंने अक्सर ये चीज़ नोटिस करी है, उन लोगों की भी आप वोट बनवा लीजिए साहब। और सबसे बड़ी बात है, मैं देख रही हूँ 2020 से पहले से कि भैया के आने से पहले हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें थी। अब उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो विद्या के भी मुद्दे रहे उसमें बहुत सारे। वहाँ कहीं ना कहीं हमारे चंद्रशेखर भैया ने उन मुद्दों को समझा, उन पर काम करा और जो गलत चीज़ थी, गलत नीति थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और ये सारी चीज़ मैं देख रहा हूँ अपने जिला बिजनौर नगीना के लोगों ने उन्हें समझा, सोचा और उनको उम्मीद के साथ सांसद बनाया। तो मैं सभी भाइयों से, सभी लोगों से आग्रह करूँगा, जो आपके जिला पंचायत का चुनाव करीब आने वाला है, पूरी पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट से कृपा करें। धन्यवाद। मैं थोड़ी भूल करके हमारे बीच में कुछ हमारे जो परिचय भी बहुत जरूरी था। जो हमारे सामने बैठे हैं हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो भाई चंद्रशेखर ने, जिन्हें इस जिले का प्रभारी और चुनाव का भी प्रभारी और पूरी जिम्मेदारी इन्हें दी है, जो ये सब लोगों को जोड़कर क्षेत्र में गांव-गांव जाने का काम कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ही ये दूसरे चंद्रशेखर आजाद। जय भीम। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले समय समय पर जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथी, बुजुर्ग और हमारे पदाधिकारी उनको नमन करता हूँ। कहने का उद्देश्य है कि हम आपके गांव-गांव और घर घर जाके एक ही बात को समझा रहे हैं, क्योंकि हमें वोट कैसे डालना है और क्या उसका यूज करना है। अभी दूसरी सरकार को देख लो, एक गांव में वोट तो होते हैं 600, वहाँ से वोट डलते हैं 800। जो गांव में से बुजुर्ग मर गए उनका ही वोट डल रहा है, जो जिसकी शादी हो गई उसका ही वोट डल रहा है। वो कहाँ हो रहा है? क्योंकि हम उसको ध्यान नहीं दे पा रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है पूरे गांव की। जैसे मेरा गांव है, मेरी जिम्मेदारी है, जिसकी शादी हो गई उसका वोट कटवाओ, जो एक्सपायर हो गया उसका वोट कटवाओ, और जो भी नए बनने हैं तो उस पर ध्यान दो। लेकिन ये नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा क्रेडिट जा रहा है बीजेपी के पास। क्योंकि एक तो ईवीएम ऐसी है, 70-75% वोट उस पर पड़ते हैं बीजेपी पे। चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा प्रत्याशी हो, वोट उसका चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन क्रेडिट बीजेपी, जीत रही बीजेपी। तो हम लोगों की लापरवाही है। तो हमें ये सब चीज़ को ध्यान देना है। और इसी के साथ नौजवान साथी हमारे जैसे यहाँ विपिन जी खड़े, कुछ जिम्मेदारी उनके पास है और सब अपना अपना जिम्मेदारी से काम करो। हमारे सचिन भाई हैं, सचिन भाई संगठन मंत्री हैं। मैं आपसे इसीलिए बता रहा हूँ, कोई इंसिडेंट होता है, कुछ भी होता है, सचिन भाई से मिलो, ये काम अपना पूरा करें, ठीक है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।